ट्रेनिंग्स हमारी इस तरह की हुई, हमें ये बात समझ में आ गई। और ऐसा नहीं है कि हम पहली बार ऐसा करने जा रहे हैं, यही होता है हमेशा। आप देखें, एक माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जन्म देने के बाद उसकी केयर करते हैं, लालन पालन करते हैं, पोषण करते हैं, अपने से बेस्ट टू बेस्ट करते हैं, और उसके बाद में माइंड सेट रहता है कि 20 साल तक करेंगे। लेकिन 20 साल तक करने के बाद, 20 साल तक करते रहने के बाद भी यह निश्चित रूप से गारंटी नहीं होती कि वह बच्चा और जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेगा ही। लेकिन 20 साल से पहले भी हम तैयारी करते हैं, तैयारी करवाते हैं। तैयारी इस बात की, इस बच्चे की केयर करना है, इस बच्चे को, बच्चा क्या है, बच्चा एक एसेट के रूप में उसे बनाते हैं। लेकिन एसेट अभी नहीं है, एसेट तैयार होगा, अभी तो लायबिलिटी है वो बच्चा। अभी क्या है, अभी तो लायबिलिटी है, अभी एसेट नहीं है। तो उसके ऊपर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे संस्कारों का इन्वेस्टमेंट, अच्छे पालन पोषण करने का इन्वेस्टमेंट, अच्छे स्कूल में एजुकेशन देने का इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने कल एक स्लाइड देखी। इन्वेस्टमेंट को वक्त चाहिए होता है, समय चाहिए होता है, तभी वह कुछ मल्टीप्लाई होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लेता है। तो बच्चा भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो उस इन्वेस्टमेंट में हम समय लिया, 5 साल, 10 साल, 15 साल। उसके बाद आप बताओ, बच्चे नाम रोशन करते हैं कि नहीं करते हैं? माँ बाप का नाम रोशन करते हैं? नहीं करते क्या? उनके लिए फक्र बनते हैं, उनके लिए गर्व बनते हैं, जैसे आप अपने माँ बाप के लिए गर्व बनने की तैयारी कर रहे हो सब लोग, है ना? है कि नहीं? तो हमने उसके लिए 20 साल तो पढ़ाई की, 18 साल, 15 साल, 2-4 साल आगे पीछे का अंतर होगा, यही तो होगा। कोई इंटर पास होगा, कोई बीए पास होगा। तो उसके लिए तैयारी करी। तैयारी करने के बाद पढ़ाई के दरमियान में तो क्या कुछ कमाई हुई पापा जी की? छाया मिली, फल मिला, फूल मिला, क्या मिला? कुछ तो नहीं मिला। लेकिन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उनका इन्वेस्टमेंट बेकार तो नहीं जाएगा? हैं? हमारे घर वालों का जो इन्वेस्टमेंट हमारे ऊपर किया गया वो बेकार जाएगा क्या? बेकार नहीं जाना चाहिए। लेकिन अभी ये समझने की बात है, तो उसके लिए हमें तैयारी करनी होती है। तो इसके लिए अभी हम तैयारी करने के फेस में हैं, ना कि हम रिटर्न्स के फेस में हैं। अभी किसी को समय जो भी हुआ, सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, जो भी आपका लेवल बना, ये लेवल तैयारी करने का है, खुद को तैयार करने का है, ना कि रिटर्न्स का है। समझ रहे हैं ना? ये रिटर्न्स अभी नहीं है, आएंगे रिटर्न, ऐसे आएंगे कि रिटर्न ही रिटर्न रहेंगे, फिर लगाना नहीं पड़ेगा। एक समय के बाद जो वृक्ष तैयार हो जाता है तो ना उसे खाद चाहिए, ना पानी चाहिए, ना कुछ चाहिए, वो अपने आप सब सेट कर लेता है। बोला आप कुछ टेंशन छोड़ दो, मैं सबका खींच लूँगा ज़मीन में से अपने आप जो चाहिए मुझे ना लेके आओ, कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे को। आंधी तूफान ये जड़ जाए, सब कुछ हिल लूँगा मैं, आप बस आम तोड़ने आ जाना बस टाइम पे। क्यों टेंशन मत लो, मैं जो चाहिए मैं सब ले लूँगा, अपने आप ही वसूल कर लूँगा, बस उस लायक मेरे को बना दो। तो ये बिजनेस में भी अपने आप को तैयार करना है। तो शुरुआत में चेक डाउन रहेगा, अप रहेगा, नहीं आएगा, आएगा, टीम बनेगी, टूटेगी, छूटेगी, कोई आएगा, कोई रूठेगा, कोई मनाएगा, कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा, सब प्रोसेस है। वृक्ष को तैयार होने में कभी गर्मी लगेगी, कभी बरसात का मौसम आएगा, कभी पतझड़ का मौसम आएगा, कभी बारिश का, या बारिश ही बारिश होती रहेगी, लह बारिश, सुबह बारिश, शाम को बारिश, वो त्राहिमाम कर रहा है पेड़, अब नहीं, ले और ले। तो ये चैलेंज आएंगे, तो लेकिन चैलेंज में धीरे धीरे करके वो ग्रो करता है। ये जो मार है उसको मजबूत बनाती है। क्या बनाती है? मजबूत बनाती है। भारतीय लोगों की इम्यूनिटी सबसे ज़बरदस्त होती है, क्योंकि बारिश का, गर्मी का, सर्दी का सारी मार झेलते हैं, तो कुट पिट के ऐसे मजबूत हो जाते हैं। कोई कोरोना को उल्टे हो जाए ये कोरोना को लगता है, डर लगता है हमको ना हो जाए उल्टा, है? तो जो तप के तैयार होता है, जो तो मजबूत बनता है ना? क्या बात समझ में आ रही है? तो अभी हमें तैयारी करने का फेस है, और जब हम तैयार हो रहे हैं अपने आप को, तो आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें तैयारी करना है। तो अपने आप को अब बाहरी तौर पे हम तैयार करते हैं अपने आप को। जैसे आप लोग जो इस बिज़नेस में आने से पहले ऐसे तो नहीं कपड़े पहनते होंगे, ऐसे तो नहीं रहते होंगे, है ना? टाइम से ड्रेसअप नहीं होते होंगे, है ना? चलो ये तो फौजी थे तो टाइम से सेविंग करते होंगे, टाइम पे वर्दी पहनते रहे होंगे, वहाँ के संस्कार रहे। नहीं तो जैसे मुंह उठा के चल दिए तो चल दिए। और कोई शेविंग, अरे क्या करना शेविंग का,
हाँ, या ससुराल वाले दिन बस। ससुराल में भी वो करते होंगे जिनकी शादी होगी, बाकी तो कोई है ही नहीं, कौन देखेगा। क्या दिखाना किसको, कोई है ही नहीं। क्यों भाई? जैसे आपने सुंदर से कपड़े पहन रखे हैं, है ना, सुंदर सा आपने कटिंग करा के तैयार करके बढ़िया बढ़िया क्रीम व्रीम खरीद खराद के सब तो फिट हो के डीओ वीओ लगा के सारे, पहले कहाँ रहे होंगे, सब खरीदा तैयारी करना शुरू कर दिया, है ना। अच्छा भोजन करना समय से, कई लोग सुबह जल्दी उठते होंगे, बहुत सारी आप दैनिक प्रक्रिया करते होंगे। तो ये बाहरी तौर पर परिवर्तन है, बाहरी तौर पर अपने आप को तैयार कर रहे हैं ना। बोलना चालना, है ना, खड़े होना, हाथ मिलाना, मीटिंग करना, प्रेजेंटेशन बनाना, लोगों के बीच में जाना, है ना, ये सब क्या है, बाहरी तौर पे अपने आप के अंदर लेवल अप है, अपने आप को मजबूत करना, अपने आप को अपग्रेड करना, है ना। इसके साथ साथ हमें क्या करना होगा, बाहरी तौर के साथ साथ अंदरूनी भी करने की आवश्यकता रहेगी, भीतरी तौर पे भी करने की आवश्यकता रहेगी, है ना। आपको लगता है भीतरी तौर पे भी जरूरत पड़ेगी? कितने लोगों को लगता है? हाँ, बाहरी और भीतरी कैसे है कि जुगाड़ लगा लोगों के बापू की सेटिंग है तो एक डिग्री बनवा दी, तो वो तो हो गई बाहरी, ठीक है। लेकिन डिग्री के साथ साथ वो सच में डिग्री की तैयारी कर लेना खुद बहुत करना पड़ता है, वो भीतरी होता है। तो बाहरी तौर पे सिर्फ रिकग्निशन बन जाना, सिल्वर गोल्ड पर्ल, वो बाहरी है, लेकिन रिकग्निशन के लिए डिजर्व करना वो भीतरी है, तो उसको तैयार खुद ही करना पड़ता है ना। तो दोनों तरह से लोग बनेंगे, तो इसलिए हमें जितना टिपिकल टाइम आएगा उसमें बंदा तैयार होगा, टिपिकल टाइम को झेले। हाँ, ओमवीर जी की बात बहुत लाखों रुपए की है, बहुत तगड़ी है। टिपिकल टाइम नहीं झेलेगा वो तैयार नहीं होगा। बात बताना चाहूँ, जैसे क्या है, एक तो होता है बाहरी, जैसे मागुर जी बता रहे हैं बाहर से तैयार होना, जैसे हमने अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छी घड़ी पहन ली, हेयर कट ले ली, शेविंग कर ली, ये तो हो गया बाहर से तैयार करना। मगर अंदर से मजबूत आदमी जब होता है, जब टिपिकल टाइम और टिपिकल काम करता है तो अंदर से मजबूत होता है। टिपिकल टाइम और टिपिकल काम करता है, यानी जितने स्ट्रॉन्ग काम करोगे आप उतने अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे। आप हल्के हल्के कामों के चक्कर में पड़ोगे तो अंदर से मजबूत कभी नहीं होंगे। मैंने देखा है पहलवान जब ही बनता है जब सामने वाला पहलवान मजबूत होता है, जब उससे कुश्ती लड़ता है ना, जब अंदर से मजबूत होता है, जब मजबूत होता है। सामने वाला खाड़े में जोर करने के लिए, सामने वाला प्लियास आया, तुम उससे मजबूत हो ही नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। मैं बता रहा हूं जितना टिपिकल काम करोगे उतना ज्यादा अंदर से एनर्जी उत्पन्न होगी। एक चीज देखिए गुरुजी, अगर 10 किलो वजन उठाना है ना तो बॉडी 10 किलो के लिए ही तैयार होती है, और 100 किलो उठाना है ना तो ये बॉडी 100 किलो के लिए तैयार होती है, 100 किलो के लिए तैयार होती है। अपने आप को जितना मतलब जो है झोंकोगे अपने आप को, बोलते हैं यार समय खराब चल रहा है, समय खराब नहीं चल रहा है, तुमको मजबूत करने का समय चल रहा है, समय खराब नहीं चल रहा है। थैंक यू। बहुत करोड़ों रुपए की बात बोली है ओमवीर जी ने, बहुत बढ़िया, शाबाश।